हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में CDP के 28 दिसंबर 2022 का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वह अवस्था कौन सी है जो बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को चिन्हित करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक पैर पर संतुलन बनाना। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम संस्था है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवार। अगला प्रश्न है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया का सजीव गुण होती है, क्या कहलाती? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीववादी सोच। अगला प्रश्न है, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाढ़। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहयोगात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, परंपरागत चरण। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारस्परिक, जिसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल मातृभाषा का। अगला प्रश्न है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल में तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोशिश की कमी। अगला प्रश्न है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, को सुसाधित करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्मृति। अगला प्रश्न है, अभिकरण ए विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, जिसका तर्क है बच्चों को खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, वह अपने अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। अगला प्रश्न है, अभिकरण ए एक शिक्षिका को संवेदनात्मक के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती। तर्क है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो कि एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है को संकेतों और इशारे प्रदान करते हुए मिलकर कार्य करती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाढ़। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्वेषण एवं अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बचपन में प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए, बी, सी और डी। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल पर। अगला प्रश्न है, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है, इसके बाद इसके माध्यम से वह बच्चे में बढ़ावा देना चाहती। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संवेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए शालीनता। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 ए, सी और डी। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और अप्रत्यक्ष निर्देश देना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए बच्चों की विविध आवश्यकताओं का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षिका में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसमें शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन के क्या मायने हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बच्चों के व्यापक विकास से जुड़े सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। अगला प्रश्न है, बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बच्चों में समूह मेहनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। अगला प्रश्न है, रिया 4 वर्षीय लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में से एक ही समय के समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 28 दिसंबर के EVS पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।